कौन जो तुम्हें मारना चाहता है? वो देखिए राजन, वो बड़ी बड़ी मछलियां मुझे भोजन बनाने आ रही हैं। आप शीघ्रता से मुझे जल के साथ अपनी अंजलि में ले लें और मुझे राजप्रसाद ले चलें। और हम अपनी तपस्या का त्याग कर दें? तपस्या का त्याग तो आप पहले ही कर चुके हैं। अब शीघ्रता करिए, अन्यथा मैं किसी बड़ी मछली का भोजन बन जाऊंगा। किंतु परंतु सब प्रसाद चल के कर लीजिएगा। आपकी अंजलि बहुत छोटी है, मैं ठीक से तैर भी नहीं पा रहा हूँ इसमें। श्री हरिव्रत सत्यव्रत महाराज की, श्री हरिव्रत सत्यव्रत महाराज की, श्री हरिव्रत सत्यव्रत महाराज की, श्री हरिव्रत सत्यव्रत महाराज की। अब तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मत्स्य, सुख से इस पात्र में रहो। अब आप भी जाकर अपने वस्त्र बदल लीजिए। अब आप तपस्वी नहीं, राजा हैं। मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। भला कोई मत्स्य बातें कैसे कर सकता है? इनका स्वर सुनकर ही तो मैंने तपस्या का त्याग किया था महारानी। ये हमें कोई साधारण मत्स्य नहीं लगते, ये कोई त्रिकादर्शी दिव्यात्मा है। आप भी इनसे भेंट कीजिए। ये हम क्या देख रहे हैं महारानी? हम इन्हें अपनी अंजुलि में लेकर आए थे। ये इतने समय में इतने बड़े कैसे हो गए? इसमें आश्चर्य कैसा राजन? बढ़ना तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारे स्वर को क्या हुआ? बदल गया। जब मैं बढ़ूंगा तो मेरा स्वर नहीं बदलेगा राजन। आप मुझे टुकुर टुकुर क्या ताक रहे हैं राजन? अब बड़ा पात्र मंगवाइए जिसमें मैं सुख से रह सकूं। सैनिकों, इनके लिए इससे भी बड़ा पात्र लेकर आओ। शीघ्र जाओ। महाराज, आप स्वस्थ तो हैं? हम स्वस्थ हैं महारानी, मगर चकित हैं। समझ नहीं पा रहे कि ये है कौन। क्षमा करें महाराज, परंतु आप स्वस्थ नहीं हैं। आपको विश्राम की आवश्यकता है। नहीं महारानी, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। महाराज, आपने तो कहा था कि मुझसे बात करते हैं, पर हमें तो इनका स्वर सुनाई नहीं दे रहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था राजन, तपस्या के प्रभाव से आप मेरी मत्स्य भाषा समझ पा रहे हैं। भूल गए? चिंता का विषय है महारानी जी। महाराज अपने आप से बात कर रहे हैं। चिंता तो हमें भी हो रही है। समझ नहीं आ रहा ये कैसी माया है। अब तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा ना मत्स्य? अब तो तुम सरलता से तैर पा रहे हो ना? हाँ, धन्यवाद। आपका कल्याण हो राजन। तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। हमें कुछ भी करके महाराज को इस मत्स्य से दूर रखना होगा। महाराज को इस मत्स्य से दूर करना होगा, भले ही युक्ति का प्रयोग करना पड़े। महाराज, तपस्या के कारण आपने अपनी भूख प्यास पे जीत पा ली है, पर हमने तो तपस्या नहीं की। हमें भूख लगती है। चलिए ना, बहुत भूख लगी है। आपने हमसे पहले क्यों नहीं कहा महारानी? चलिए भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम मत्स्य के पास आएंगे। मत्स्य, हम शीघ्र ही वापस लौटेंगे, तब तक आप सुख से रहिए। चलिए महारानी। सेनापति अरिदमन, आज आप भी हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। अहो भाग्य, जो आज्ञा महाराज। चलिए महारानी। राजा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है राजा। यहाँ सुख नहीं, यहाँ दुख ही दुख है। यहाँ मेरे पास आइए राजा। मुझे इससे अधिक सुख तो नदी में था। कहाँ जा रहे हैं? मत्स्य हमें पुकार रहा है महारानी, वो कष्ट में है। नहीं महाराज, आपको कोई भ्रम हुआ है।
मत्स्य तो एकदम शांत है। आपको उसकी मत्स्य भाषा नहीं समझ आएगी महारानी। हमें शीघ्र ही जाना होगा। महाराज, महाराज, यह कोई साधारण मत्स्य नहीं है। कोई कुछ ही पलों में इतना बड़ा कैसे हो सकता है? कुछ ही पलों में तुम इतने बड़े कैसे हो गए? प्रश्न बहुत पूछते हैं आप। मेरे कष्ट की तनिक भी चिंता नहीं है आपको? यदि ऐसी स्थिति रही तो मैं मर जाऊंगा राजा। आपने मेरी रक्षा का भार मुझे मार डालने के लिए उठाया था क्या? महाराज, मत्स्य क्या कह रहे हैं? पात्र छोटा हो जाने के कारण इन्हें बहुत कष्ट हो रहा महारानी। हम अभी इससे बड़े पात्र का प्रबंध करते हैं। इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पुण्य के कारण ही यहाँ पधारे हैं। पधारे हैं नहीं, पधारे थे। अब हम अपनी उसी नदी में लौट जाना चाहते हैं। सुनिए राजन, आप मुझे पुनः वहाँ ले चलिए और जब मैं नदी में छलांग लगाऊं तो आपकी रानी के अतिरिक्त वहाँ कोई और नहीं होना चाहिए। हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई ना मत्स्य? पहले तो कोई भूल नहीं हुई थी। आपने मेरे जीवन की रक्षा की थी, हर प्रकार से मेरा ध्यान रखा था, परंतु अब आप भूल रहे हैं। आपको मेरा कष्ट नहीं दिख रहा राजन? शीघ्र चलिए यहाँ से। जो आ गया मत्स्य। महारानी, हमें शीघ्र ही मत्स्य को नदी तक पहुंचाना होगा और हमारे साथ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं चलेगा। नहीं महाराज, इन्हें वापस मत भेजिए। नहीं महारानी, हमें मत्स्य की आज्ञा का पालन करना होगा। इनके रोष हमारे लिए उचित नहीं है। चलिए महारानी, पात्र उठाइए। आप आदर पूर्वक मुझे अपने प्रासाद लेकर गए और अब आप विसर्जन करने आए। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ राजन। आपके मन में यदि कुछ है तो कह दीजिए, संकोच न करिए। मैं तुमसे दो प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहली कि हमारी महारानी सौदामिनी तुम्हारी भाषा समझ पाए और दूसरी ये कि हम दोनों को इस बात का ज्ञान हो कि तुम हो कौन। बहुत प्रेम करते हैं ना आप अपनी रानी से? तथास्तु। जैसे ही आप मेरा विसर्जन करेंगे आपकी दोनों मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आप शीघ्रता से आप अपनी रानी के साथ मिलकर मेरा विसर्जन करिए रानी। परंतु नदी में बड़ी मछली तुम्हें आहार बनाने फिर आ गई तो, जिससे डरकर तुमने हमें। अब तो वो ही मुझसे डरेंगी राजन। आप मेरा आकार नहीं देख रहे? ये संसार का नियम है राजन। सच्चा बल ही विजय का कारण बनता है। शीघ्रता के साथ आप मेरा विसर्जन करिए राजन। महारानी, मत्स्य स्वयं तुम्हें भी अपने आशीष वचन सुनाएंगे और हम दोनों को अपने दर्शन भी देंगे। हमें शीघ्र ही इनका विसर्जन करना होगा। आइए। हमारी बात ध्यान से सुनिए सत्यव्रत। आपकी कठोर तपस्या के पुण्य प्रभाव से आपको हमारे दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। सत्यव्रत, आपने हमारी जीव रक्षा के लिए अपनी कठोर तपस्या का त्याग किया है। इसी कारणवश अब हम आपके जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन रक्षा? क्या महाराज के जीवन पर कोई संकट है प्रभु? केवल महाराज पर नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने वाली है। कुछ भी नहीं बचेगा सौदामिनी। अब से कुछ ही समय पश्चात महारुद्र महाप्रलय का महातांडव आरंभ करेंगे और संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश होगा। किंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सत्यव्रत। आज से ठीक 7वें दिन मध्य रात्रि के समय आप हमारी यहीं प्रतीक्षा करना। किंतु हमसे पहले सप्त ऋषियों की दिव्य नौका यहां पर आएगी। उत्तर दिशा से वासुकी नाग को आता देखेंगे आप, किंतु आप भयभीत मत होना। आप उनकी पूंछ से दिव्य नौका को बांध देना और हम
वासुकी नाग के फनों को अपनी सींगों से बांधकर आपको इस सृष्टि से नव सृष्टि के द्वार पर ले जाएंगे। देव कृपा से हम नव सृष्टि में भी जीवित रहेंगे महाराज। नहीं सौदामिनी, आप नहीं, केवल सत्यव्रत। ये अन्याय क्यों प्रभु? यह न्याय नहीं, ये विधि का निश्चित विधान है। अर्जित किए हुए पुण्य केवल उसी जीवात्मा के काम आते हैं जिसने उसे अर्जित किया है। प्रभु, यदि हमने अपने समस्त पुण्य महारानी को दान में दे दिए तो? तब भी निर्णय हमारे हाथों में नहीं है। महाप्रलय के काल में जो भी निर्णय होगा वो महारुद्र का होगा। यदि उनकी इच्छा होगी तो सौदामिनी आपके साथ दिव्य नौका पर जाएंगी। किंतु प्रभु, मैंने हमेशा ही आप ही की पूजा अर्चना की है, आप ही का ध्यान किया है, आप ही का नाम जपा है प्रभु, तो महारुद्र मेरी क्यों सुनेंगे? सत्यव्रत, हम में और महारुद्र में तनिक भी अंतर नहीं है। आपने हमारी पूजा करके महारुद्र को भी प्रसन्न किया है। अब हम प्रस्थान करते हैं। सत्यव्रत, आप वनस्पतियों के बीजों और जीव जंतुओं के जोड़ों को एकत्र कर लें ताकि नव सृष्टि में उन्हें भी स्थान मिले। आप चिंतित ना हो महाराज, आपके पुण्य से मुझे श्री हरि पावन दर्शन मिले हैं। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्री हरि को अपने भक्त की इच्छा का सम्मान करना चाहिए था कान्हा। वे सौदामिनी को भी इस नौका में स्थान दे सकते थे। राधे, सारी कथा सुनने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि सौदामिनी के साथ क्या हुआ। तो सुनाओ कान्हा, कथा में आगे क्या हुआ कान्हा? क्या मत्स्य भगवान हयग्रीव के बंधन से पवित्र वेदों को मुक्त करवा पाए? क्या महारुद्र ने सौदामिनी को नौका में स्थान दिया? क्या सत्यव्रत जीवों के समस्त प्रजातियों और वनस्पतियों के बीज एकत्र कर पाया? कैसा था महाप्रलय कान्हा?